Hello everyone, welcome to SK classes. So in this video we will continue the motion chapter. मैंने आप सबको बताया था कि HMD एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको NCERT पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज नहीं बताऊँगा। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th NCERT का पहला फिजिक्स का चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज़ द मोशन। ओके, देखो आपको बुक्स को पढ़ना कैसा है, आपको इतना तो मिनिमम पढ़ना है जिससे आपका जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व हो जाए और जितना MCQs है एक्सरसाइज में वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। इतना तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा पढ़ते हो वो बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ योर मोशन चैप्टर। ओके, मैं आप लोग के लिए लंच करने जा रहा हूँ, मॉक टेस्ट लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें आप लोग को पता चल जाएगा टाइमिंग के हिसाब से आपको एग्ज़ाम कैसे देना है एंड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होता है। ओके राइट, सबसे पहले मोशन होता क्या है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन को चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। जैसे कि एक कार है, अगर अभी 1 मिनट में इधर है, 2 मिनट में और जगह कहीं पहुंच जाएगा, दैट मीन्स वो टाइम के हिसाब से आपके सामने वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको हम मोशन बोलेंगे। जैसे चिड़िया है, चिड़िया भी उड़ता है तो वो मोशन में। बट रेस्ट में हम किसको बोलेंगे, जैसे कि बबीता बैठी हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में। जैसे कि सोंटी खड़े हैं, दैट मीन्स ये दोनों रेस्ट में। बट मोशन किसको बोलेंगे, जो मूवेबल है। अभी पॉइंट आता है, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम है चाटा, और वो चाटा जी को मैंने लेके सूरज के ऊपर बैठा दिया। मैंने बोला चाटा जी आप बैठो सूरज के ऊपर, काफ़ी मेहनत करते हो। और मैंने खुद खड़ा हुआ था अर्थ के ऊपर। मैंने बोला मैं अभी कितना स्पीड में जा रहा हूँ आप बताओ। चाटा जी बोलेंगे यार आप तो काफ़ी स्पीड में भाग रहे हो मेरे चारों तरफ, रुक ही नहीं रहे हो, मैं आपको जितना बोल रहा हूँ आप रुके ही नहीं रहे हो। ओके, सो दैट मैंने फिर क्या किया, चाटा जी को लाके अर्थ के ऊपर बैठा दिया और मैंने सूरज के ऊपर बैठ गया। और मैंने बोला चाटा जी हाँ बताओ कि मैंने उस टाइम पे जो भाग रहा था क्या आप भी भाग रहे हो क्या उधर अर्थ के ऊपर। चाटा जी बोले कि नहीं यार मैं तो जहाँ पर खड़ा हूँ उधर ही खड़ा हूँ। तो इसमें हमको क्या पता चला कि जो मोशन होता है ना, ये एक चीज़ के साथ रिलेट रहता है। जैसे कि आप कहाँ से उसको देख रहे हो। जैसे कि आप बस में बैठे हो और बस में अगर आप बाहर वालों को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं मूवेबल हूँ या बाहर वाला मूवेबल है। बट आपका सामना वाला को देखोगे तो आपको लगेगा यार मैं तो चुपचाप खड़ा हुआ हूँ उधर। ओके क्लियर, समझ रहे हो ना। तो ये जो मोशन होता है ये एक रिलेटिव होता है कि आप कौन सा चीज़ को देख रहे हो और कौन सा सिचुएशन में देख रहे हो। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ जो आप कवर करते हो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मान लो आप ए पॉइंट में हो और आप बी पॉइंट तक जा रहे हो, आप 5 मीटर डिस्टेंस कवर किए, मीन्स इट इज़ योर डिस्टेंस। आप फिर बी टू ए तक रिटर्न भी आ गए, मीन्स फिर 5 मीटर कवर किए, मीन्स आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। उसी जगह पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मान लो चाटा ए से शुरू किया और जगह बी तक पहुंच गया, मीन्स इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 5। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 5। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग ए है एंडिंग बी है, डिस्टेंस कितना हो गया, 5। बट वही बंदा क्या किया ना, बी से फिर ए तक वापस आ गया, मीन्स अभी इसका डिस्टेंस कितना होगा, 5 गया था 5 आया, डिस्टेंस इसका कितना हो गया, 10। बट इसका इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग। इसका स्टार्टिंग ए से हुआ था और एंडिंग भी आके इधर कर लिया, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर और डाउटफुल, एक क्वेश्चंस करो आप लोग को पता चल जाएगा। मेरे सामने एक पिक्चर आप देख रहे हो कि ये शांति जो है ये स्कूल जा रहा है। ओके, तो बबीता उसकी फ्रेंड है, दोनों मिलके स्कूल जाएंगे। तो शांति अभी जर्नी शुरू कर दिया, घूम घूम के आया उसका गांव का रोड। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना इसका डिस्टेंस हो गया, 20 मीटर इसका डिस्टेंस। ओके, अगर मैं पूछता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बोलोगे
शांति को शॉर्टकट क्यों नहीं काट देते हो? तो हम इधर शांति को क्या करेंगे ना, शॉर्टकट करेंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला एरिया जो 5 मीटर कवर किया, फिर ये वाला 5, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 मीटर्स। क्लियर और डाउटफुल? वेरी गुड। ओके, और एक एग्जांपल मुझे बताओ। मैं अगर पूछता हूँ कि राहुल जो बंदा है वो ए से बी तक गया, ओके, एंड इधर एक पॉइंट है ओ, बी टू फिर ओ को तक वापस आ गया। अभी ए टू बी का डिस्टेंस है 5 मीटर और बी टू ओ का डिस्टेंस है 3 मीटर। नाउ माई क्वेश्चन इज इसका डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे 5 गया 3 वापस आया, मीन्स 8 मीटर, 8 मीटर है इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप बोलोगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, मीन्स अभी ए टू ओ का डिस्टेंस चाहिए, ये हो गया 3, तो बच गया कितना, 2 बच गया, मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर और डाउटफुल? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन बताओ मुझे आंसर क्या होगा। जैसे कि मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम है सोंटी, एंड ये सोंटी भाई साहब को हम क्या किए ना, पहले सी पॉइंट तक पहुंचाए, फिर सी से इसको वापस बी तक ले आए, और भी पूछा है इसका डिस्टेंस कितना होगा। देखो इसका डिस्टेंस कितना होगा, पहले 5 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, 15 मीटर, फिर 10 मीटर वापस आ गया, तो कितना हो गया, 15 10 25 मीटर इसका डिस्टेंस। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, तो इसका स्टार्टिंग ओ है, एंडिंग बी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना, 5, सो दैट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज योर 5 मीटर, 5 मीटर। क्लियर? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक सर्किल है आपके पास एंड जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। बोला हाफ रिवोल्यूशन से अगर एक बंदा कवर कर दिया तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो हाफ रिवोल्यूशंस क्या होता है, मीन्स सर्किल का 50% वो घुमा, पूरा नहीं घुमा। ओके, हमको गिवन डाटा क्या है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ओके, आप सबको पता है 2 पाई आर किस लिए हमें यूज़ करते हैं, सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करने के लिए। सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है, देखो अगर आप कोई एक सर्किल है और ये सर्किल का पूरा चारों तरफ ऐसे घूम जाओगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका सर्क्यूमफेरेंस, जिसका वैल्यू क्या है 2 पाई आर। अगर उसी जगह पे मैं हाफ घूमता हूँ तो क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ। क्लियर? अभी आर क्या होता है, आर रेडियस है जो हमको गिवन है। पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ओके, ये कहाँ से आया, ये आया पहले से ही है 22/7, याद रखना पाई का वैल्यू। तो अभी 2 का 2 कैंसिल आउट, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया 14। अभी काटा पीटा कर दो, 7 को काटोगे 2 तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो ये जो 44 सेंटीमीटर क्या है, इधर से इधर तक की डिस्टेंस, मीन्स इसका डिस्टेंस कितना होगा 44 सेंटीमीटर। अभी पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या, हम सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में क्या होगा, आप बोलोगे मैं इधर से शॉर्टकट लूँगा तभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कवर होगा। तो ये जो शॉर्टकट आप ले रहे हो ये क्या है, ये तो डायमीटर ही है ना। डायमीटर मीन्स आपका जो व्यास होता है, व्यास, तो 14, ये भी 14, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर और डाउटफुल? कि इसका जो डिस्टेंस है 44 सेंटीमीटर एंड जो डिस्प्लेसमेंट है 28 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अभी तो हम लोग देखें कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो ए से शुरू किया और बी तक गया, फिर बी से आके ए तक पहुंच गया, तो वो 5 गया फिर 5 वापस आ गया, मीन्स हम क्या बताए थे कि डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये जहाँ से शुरू किया था उधर ही आके पहुँच गया, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, येस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ए फार्मर मूव अलंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, जिसकी साइड है 10 मीटर एंड वो एक साइड को कवर करता है 40 सेकेंड्स में। क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में वो फार्मर का डिस्प्लेसमेंट का
वैल्यू क्या होगा? देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। फिजिक्स में वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोल दिया जाता है। तो क्वेश्चन से हमको क्या पूछे? मेरे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स क्या है? इसका चारों साइड बराबर होता है, मीन्स चारों जो भुजा है वो सारे इक्वल होता है, तभी उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। बोला इसका एक साइड का वैल्यू कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर, और वो एक साइड मीन्स 10 मीटर को कवर करता है कितना टाइम में? 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड में वो कवर करता है। तो बोला उसके पास टाइम कितना था? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड मीन्स कितना सेकेंड हो जाएगा? 140 सेकेंड। 140 सेकेंड। 140 सेकेंड कैसे होगा? अरे देखो यार, एक मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। 2 मिनट 120 सेकेंड, और वो पूछा है कितना? 2 मिनट 20 सेकेंड, मीन्स फिर 20 सेकेंड मिला दो, 140 सेकेंड हो गया ना। तो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा? देखो क्वेश्चन वेरी सिंपल। 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में वो कितना कवर करता है? 10 मीटर, मीन्स एक भुजा कवर करने के लिए उसको 40 सेकेंड लग गया। दूसरा के लिए और 40 मीन्स 80 कवर हो गया। तीसरा के लिए और 40 मीन्स 120 कवर हो गया। उसके पास और कितना बच गया? 20 सेकेंड बच गया। 40 सेकेंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 5 मीटर, मीन्स वो 5 मीटर तक जैसे पहुंच जाएगा लास्ट वाला भुजा में, तब उसका टाइम खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग इधर से किया था, एंडिंग इधर, अभी डिस्टेंस कितना बचा है? 5 मीटर। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। अगर मैं पूछता हूँ इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? इनमें से कौन सा जो कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में सही है? इट कैन नॉट बी जीरो। हम लोग देखिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू किया था उधर ही आके ख़त्म कर देगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो दिस इज इनकरेक्ट। द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बोला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है। इससे कैसे हो जाएगा भाई? देखो कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो ए से ट्रैवल किया बी तक, तो इसका डिस्टेंस भी मान लो 5 हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी 5 हुआ, और वही ऑब्जेक्ट फिर ए तक वापस आ गया, फिर मीन्स 5 आ गया। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 10, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगा एंड डिस्प्लेसमेंट उससे कम होगा। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो। सो नाइदर वन नॉर टू। क्लियर? देखो एक ग्राफ है, अगर आप आगे जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर आप वापस आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर आप नीचे जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और आप ऊपर जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। कैसे? देखो हम लोग को अभी तक तो वही किए ना, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट आगे निकल गया तो उसको 5 काउंट किए कि 5 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया, फिर वही ऑब्जेक्ट 5 मीटर वापस आ गया, मीन्स ये वाला डायरेक्शन में आया, तो इसको -5 कर दिए, जिसकी वजह से वो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स आगे मूव किया, फिर वो 5 मीटर वापस आ गया, तो अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। क्यों हुआ? आगे गया था तो 10 प्लस में था, पीछे आ गया 5 माइनस में हो गया, तो बच गया कितना? 5। क्लियर? मीन्स इतना मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ सकता है बट डिस्टेंस कभी नहीं आएगा। ओके, अभी देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर, जितना आप एक्चुअल पाथ कवर किए हो उसको डिस्टेंस बोलेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का ओनली वैल्यू होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट का बोथ वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, कोई एक डायरेक्शन में जाएगा तभी पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव होगा। डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका सिर्फ वैल्यू रहता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसका बोथ वैल्यू एंड डायरेक्शंस रहता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है
ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। ये जो डिस्टेंस होता है ये डिपेंड अपॉन द पैथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ जाएगा आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होता जाएगा। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये सिर्फ आपका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर अभी? ओके। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? देखो स्पीड बेसिकली क्या होता है, मैं अगर पूछता हूँ कि आप कितना स्पीड में जा रहे हो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप देखोगे कि मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो मेरा स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे कैलकुलेट किए? आप ऐसे कैलकुलेट किए, आप कितना डिस्टेंस कवर किए इन ए यूनिट टाइम, और 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस कवर किए। तो बस वही चीज़ होता है कि स्पीड एक्चुअली क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। ओके, आप एक यूनिट टाइम मीन्स 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। तो 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको हम बोलेंगे स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम मीन्स आप कितना डिस्प्लेसमेंट आपका है एक यूनिट टाइम पे। यूनिट टाइम मीन्स एक सेकेंड भी हो सकता है, एक घंटे भी हो सकता है। ओके, सो दैट उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? कितना डिस्प्लेसमेंट है इन ए यूनिट टाइम एंड कितना डिस्टेंस है इन ए यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। मान लो एक बंदा है जो ए से शुरू किया अप टू बी तक, एंड वो कवर किया कितना ना, 40 मीटर्स कवर किया, 40 मीटर्स इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड मीन्स इसका जो स्पीड हो गया, स्पीड इसका कितना होगा? दैट मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया स्पीड। मैं अगर पूछता हूँ इसका वेलोसिटी कितना होगा, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस तो 40 मीटर है, तो वही 40 मीटर पर सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं वही इसी जगह पर बताता हूँ आपको कि एक बंदा जो कि कवर किया 40 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में ए टू बी तक, फिर वही बंदा बी टू ए तक आ गया एंड वो भी कवर किया 40 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया, तो इसका स्पीड क्या होगा? आप बोलोगे सेम है कि 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी 40 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये 80 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 40 मीटर, मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड इसका है स्पीड। बट उसी जगह पर मैं अगर पूछता हूँ इसका वेलोसिटी कितना होगा, आप बोलोगे वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 40 गया था, 40 वापस भी आ गया, मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एक ही बन गया, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। कितना टाइम पे कवर किया? 2 सेकेंड में, और 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इसका वेलोसिटी भी 0। तो क्लियर अभी स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस कवर इन ए यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम। ओके, तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि स्पीड आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम। ओके, मान लो मेरे पास एक कार है एंड एक कार ओ से शुरू किया और ए तक पहुंच गया 2 सेकेंड में, 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड में, तो इसका स्पीड कितना होगा? तो डिस्टेंस कितना? 10 मीटर, टाइम कितना लगाया? 2 सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना? देखो यूनिट टाइम मीन्स क्या? एक सिंगल यूनिट आपको लेना है, चाहे आप किलोमीटर्स पर आवर लो या मीटर पर सेकेंड लो। जैसे कि 2 सेकेंड में ये 10 मीटर कवर कर रहा है, तो मुझे स्पीड निकालने के लिए 1 सेकेंड के लिए निकालना पड़ेगा। 1 सेकेंड में वो कितना कवर कर रहा है? तो 10 मीटर्स प्लस 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया इसका स्पीड। अगर उसी जगह पर मैं पूछता हूँ इसका वेलोसिटी कितना होगा, वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? वही सेम 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स इक्वल टू कितना हो गया? 5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अभी आ जाते हैं, वो जो व्हीकल पहुंच गया था ए तक, अभी वो वापस आ गया, राइट? तो अभी क्या हुआ ना, वो वापस जा रहा है। तो अभी अगर मैं पूछता हूँ इसका स्पीड कितना होगा, आप बोलोगे डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में अभी जा रहा है, तो 6 मीटर डिवाइडेड बाई
2 सेकेंड इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। और उसी जगह पर मैं अगर वेलोसिटी इसका पूछता हूँ कितना होगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा -6 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा। क्लियर हो गई। देखो यार हम लोग पढ़े थे ना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में आया तो इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया, -6 ले लिया, और 2 सेकेंड लगाए इसलिए इसका वेलोसिटी माइनस में आया, -3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई। तो वेलोसिटी का जो यूनिट याद रखना मीटर पर सेकेंड, स्पीड का भी जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में रखोगे, अदरवाइज किलोमीटर्स पर आवर रखोगे। कोई भी एक चीज़ को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके देखो, मान लो आपके पास है 1 किलोमीटर पर आवर्स, इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर जी कितना मीटर है, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर जी जो होता है कितना सेकेंड्स होता है, 3600 सेकेंड्स। 0 0 कैंसिल आउट, 2 में काटो 5, 2 में काटो 18, कितना आ गया 5/18। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है तो उसमें 5/18 का गुना कर दो। अगर कोई भी चीज़ को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो 18/5 को गुना कर दो। क्लियर अभी शॉर्टकट तरीके। देखो याद कैसे रखोगे, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड जा रहे हो ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड मीन्स बड़ा से छोटा जा रहे हो, इसलिए ये जो ऊपर वाला नंबर छोटा रहेगा 5/18। और जब मीटर पर सेकेंड जो कि छोटा है इससे आप बड़ा जा रहे हो, किलोमीटर्स पर आवर को जा रहे हो, तो आप उस जगह पर क्या करोगे, ऊपर में बड़ा नंबर रखोगे, 18/5 रखोगे। क्लियर, आगे जाके क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल जब दूंगा। एक बंदा सांटी ये ए से शुरू किया, उसका स्कूल का डिस्टेंस है B। ओके, तो भाई साहब क्या किया ना, अभी 4 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में, राइट, एंड फिर वापस आया, जब वापस आया थोड़ा हिलजुल के आया तो उसको 6 सेकेंड लग गया। तो अभी इसका स्पीड कितना है, देखो वो गया था कितना, 4 मीटर कवर किया था 2 सेकेंड में, एंड वापस जब आया वही 4 मीटर वो कवर किया कितना, 6 सेकेंड में। तो जो स्पीड होता है एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ही कितना कवर किया, 4 मीटर पहले, फिर 4 मीटर वापस 8 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, मीन्स 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2 8/8 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो गया, स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहाँ से वो गया था उधर ही आगे पहुँच गया, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। एंड टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड पहले, फिर 6 सेकेंड बाद में, 8 सेकेंड। मीन्स कोई भी चीज़ 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, मीन्स इसका वेलोसिटी हो गया 0, बट इसका स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके, डोंट वरी, लाइव क्लास में भी हम लोग क्लैरिटी करेंगे। और ओके, अभी देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। आप गाड़ी कभी चलाए होंगे, गाड़ी में देखे होंगे एक्सेलरेशन, एक्सीलेटर रहता है जिसको बूस्ट करता है, एकदम स्पीड को बूस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप जिस वेलोसिटी में जा रहे हो उस वेलोसिटी को चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशंस बोलते हैं। ओके, और भी इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। मीन्स कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे, जैसे कि यूनिट टाइम लेंगे कि 1 सेकेंड में कितना आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशंस बोलेंगे। ओके, तो एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है हमको ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि मान लो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है और आपका शुरुआत का वेलोसिटी कितना था, दोनों के बीच में मान लो आप के पास 1000 रुपये हैं
और आप एक बंदा को दे दिए 200 रुपया दे दिए, आपके पास बच्चा कितना ये किससे पता चलेगा? शुरुआत में आपका 1000 रुपया था, फिर 200 माइनस कर दो, बच गया इतना। ऐसे आपका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है ये किससे पता चलेगा? आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है माइनस शुरुआत का वेलोसिटी कितना था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम ना। एक यूनिट टाइम मीन्स एक सेकेंड में आपका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। तो हम चेंज कैसे, वेलोसिटी कितना चेंज किए? फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो, हमको वेलोसिटी तो पता था, वेलोसिटी क्या था? मीटर पर सेकेंड था, डिवाइडेड बाय फिर टाइम मीन्स और एक सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो अभी कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना? मैंने इसका यूनिट कैसे निकाला। अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक कार है जो कि सबसे पहले 10 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा था, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा था, और वो 2 सेकेंड में फिर 30 मीटर पर सेकेंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड को वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए इसको 2 सेकेंड टाइम लगा। तो पूछा है इसका एक्सेलरेशन कितना है। ओके, तो हम क्या बोले थे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपन टाइम। तो इसका वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर्स पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टोटली टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड लिया। ओके, सो दैट 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। तो अभी कितना हो गया? इसको काटा पीटा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर अभी और डाउटफुल? 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया कितना इसका एक्सेलरेशन। देखो, 20 मीटर पर सेकेंड है डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड है, ये 2 से कट गया, कितना हो गया? 10। ये जो सेकेंड्स है मीन्स इसका नीचे 1 है। अभी इसको पलटा दो, ऊपर जैसे जाएगा एम ए इंटू 1 हो जाएगा, मीटर इंटू 1, सेकेंड इंटू सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथ क्लास में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा यूनिट के बारे में। तो एक्सेलरेशंस हमको पता चल गया। इसका एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो दिया है, तो एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला हमको क्या मिल गया? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। भी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या होता है? टाइम टेकन। ओके, एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अभी क्वेश्चंस करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगा। एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन at a speed of 72 kilometers per hour in 1 minute, कैलकुलेट एक्सेलरेशंस इन एसआई यूनिट। देखो, एक ट्रेन क्या किया ना, स्टेशन से शुरू किया, मीन्स वो खड़ा था मीन्स इसका जो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 था। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीन्स यू का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 0 मिल गया। ओके, यू हमको 0 मिल गया, और हमको स्पीड कितना दिया है? 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। मैंने आपको बताया था किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए बड़ा से छोटा जा रहा है, तो पहले छोटा रहेगा, 5/18 मल्टीप्लाई करना है। तो 72 इंटू 5/18 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड ये क्या है? इसका फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी है ना, 20 मीटर पर सेकेंड इसका क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो अभी मुझे क्या मिल गया? u मिल गया था 0, और v मुझे मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मुझे कितना दिया है? टाइम दिया है मुझे 1 मिनट। 1 मिनट, मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो, आप सारे चीज़ को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। कहीं मिनट ये सेंटीमीटर नहीं रखना, किलोमीटर पर आवर पे रखना, नहीं तो मीटर पर सेकेंड्स पे रखना।
मीटर पर सेकंड में ले लोगे तो आसानी से आपको निकल जाएगा। और हमको क्वेश्चन पूछा भी वो मीटर पर सेकंड में ही पूछा है ना। ओके, सो दैट अभी हमको मिल गया u मिल गया 0, v मिल गया 20 मीटर पर सेकंड, t मिल गया 60 सेकंड। ओके, सो दैट एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला डालो v माइनस यू बाई टी, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू कितना हो गया 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर अभी क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो एक्सेलरेशंस होता है, याद रखना एक्सेलरेशंस एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ा हुआ है। एक्सेलरेशंस क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो दैट एक्सेलरेशंस जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड एक्सेलरेशंस अगर आगे की साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस होगा तो वो नेगेटिव होगा। मान लो आप ब्रेक दबा रहे हो, वेलोसिटी आगे मूव कर रहा है और आप ब्रेक दबा रहे हो, तो क्या हो गया? एक्सेलरेशन आप अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो, गाड़ी आगे जा रहा है फिर आप एक्सीलेटर और दबा रहे हो, मीन्स आप वेलोसिटी क्या कर रहे हो ना, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है आप एक्सेलरेशंस को भी उसी डायरेक्शन में ले रहे हो। स्पीड जिस डायरेक्शन में है आप वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ले रहे हो, मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव आएगा। और आप ब्रेक दबा रहे हो, मीन्स आपका स्पीड जिस डायरेक्शन में है आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में लेने का कोशिश करो, तभी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ओके, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तब स्पीड आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स स्पीड भी बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। और आपका जब स्पीड आगे जाने की कोशिश कर रहा है और आपका वेलोसिटी आप ब्रेक दबा रहे हो, तब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा ना, नेगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तब आपका स्पीड डिक्रीज होता है। ओके, एक्सेलरेशंस ये पॉजिटिव तब होगा अगर आपका वेलोसिटी एंड गाड़ी का डायरेक्शन स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होगा अगर आपका वेलोसिटी व्हीकल का अपोजिट डायरेक्शन में, गाड़ी एक डायरेक्शन में जाने के लिए चाह रहा है स्पीड, बट आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको ब्रेक दबा रहे हो। ओके, अभी क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि मेरा एक दोस्त था सोनती अभी क्या कर रहा है ना, उसका साइकिल का पेडल मारना शुरू कर दिया। 8 मीटर पर सेकेंड पे वो भाई साहब जा रहे हैं एंड ही अप्लाइज ए ब्रेक एंड ही साइकिल स्टॉप इन 4 सेकेंड। वो क्या किया ना, ब्रेक दबा दिया, 4 सेकेंड में उसका साइकिल स्टॉप हो गया। मीन्स इसका जो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 8 मीटर पर सेकेंड था। फाइनल वेलोसिटी उसका जो था कितना हो गया, 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा 0 होने के लिए? 4 सेकेंड लगा। पूछा है हमको एक्सेलरेशंस क्या होगा। एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 8। और टाइम कितना लिया? 4 सेकेंड। सो दैट 0 माइनस 8 माइनस 2/4 इक्वल टू कितना हो गया? -8/4 इक्वल टू कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड, देन इन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पहले ए से बी गया, ओके, फिर बी से सी तक गया। 16 मीटर ए टू बी का डिस्टेंस, 16 मीटर बी टू सी का डिस्टेंस। बोला पहला जो 16 मीटर गया वो 4 सेकेंड में गया, दूसरा जो 16 मीटर गया वो 2 सेकेंड में गया। बोला इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम में कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 32 मीटर। टाइम कितना लगा? 4 + 2 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो 6 से काट दो, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16/3, 16/3 मीटर पर सेकेंड, 16/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर अभी इसका जो एवरेज स्पीड? वेरी गुड। क्वेश्चन पूछा है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। हम देख लिए 16/3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी हम देख चुके हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ये दोनों सेम हो जाएंगे कब? अगर
एक ऑब्जेक्ट ए टू बी तक गया है, ए से बी तक गया है, तो इसका स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस मान लो 10 मीटर्स हो गया, टाइम मान लो 1 सेकेंड में कवर किया, तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही होगा ना, क्योंकि वो तो वापस नहीं आया है ना, उधर ही ए टू बी तक ही गया है। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इसका वेलोसिटी मीन्स एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों कब सेम होगा? जब एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया है, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा वापस हो जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ओके, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल मेजर? ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर क्या करता है? ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर स्पीड मेजर करता है। ओके, कि आपका व्हीकल कितना स्पीड में मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा है कि सॉरी ये चेक कर लेना, ओडोमीटर स्पीड मेजर करता है या डिस्टेंस मेजर करता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज ए यूनिफॉर्म मोशंस? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका पाथ कैसे शो करेगा? देखो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको गोल गोल घूमना पड़ेगा, तभी आप यूनिफॉर्म मोशन कवर कर सकते हो। ओके, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन पूछा है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। सिग्नल जो कि ग्राउंड स्टेशन से शिप से ग्राउंड स्टेशन पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा, मीन्स 300 सेकेंड लग गया उसको, 300 सेकेंड्स। व्हाट वॉज द डिस्टेंस ऑफ ए स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना है? अगर उसका जो साउंड का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल, देखो मेरे पास एक सीप है, मान लो इधर एक ग्राउंड स्टेशन है एंड मेरे पास एक सीप है। मुझे ग्राउंड स्टेशन तक साउंड पहुंचने में लग गया कितना? 300 सेकेंड लग गया। और जो साउंड का स्पीड है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर कवर कर रहा है। तो 300 सेकेंड में ये कितना कवर करेगा? 3 × 10⁸ इंटू 300। ओके, तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻10 मीटर। इतना डिस्टेंस है टोटली ग्राउंड स्टेशन से आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर अभी शिप का? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट एंड ट्रिप 2400 किलोमीटर एट द एंड। ओडोमीटर क्या करता है ना, आपका डिस्टेंस मेजर करता है। तो इसका इनिशियल डिस्टेंस क्वेश्चन पूछा है, इट टुक 8 आवर, 8 घंटा वो लगता है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम। तो ये 8 घंटा हमको टाइम पता चल गया 8, और डिस्टेंस कितना कवर किया? 2000 से 2400 तक पहुंच गया उसका ओडोमीटर। तो 400 किलोमीटर वो कवर किया कितना में? 8 घंटे में, 8 आवर्स में। ओके, तो अभी इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 8 × 5 तो 50 किलोमीटर पर आवर। बड़ा क्वेश्चन उतना नहीं पूछा है मीटर पर सेकेंड में भी बताओ। देखो 50 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो किलोमीटर बड़ा है, हम लोग छोटा की तरफ जा रहे हैं, तो पहले छोटा 5/18 उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट जितना आएगा जैसे कि ओके जितना आएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्लियर अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. देखो एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल का एक एंड मैंने ए दे दिया, दूसरा एंड बी दे दिया। स्विमिंग पूल का जो लेंथ था वो 90 मीटर था। उससे क्या किया ना, एक बार स्विमिंग पूल तैर के चला गया, एक डायरेक्शन से दूसरा बार चला गया इधर तक, फिर वापस भी आ गया, और वो टोटली टाइम कितना लिया? 1 मिनट लिया। 1 मिनट।
तो इसका स्पीड कितना होगा, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 180 मीटर, क्योंकि 90 गया 90 आ गया, 180 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड ले लिया, वो 60 सेकेंड में कवर किया, 0 0 कैंसिल आउट, 3 मीन्स इसका स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो गया। बोला एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से शुरू किया था उधर ही आके पहुंच गया, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम मीन्स 0 बाय 60 सेकेंड इक्वल टू क्या है 0, मीन्स इसका जो एवरेज वेलोसिटी है ये हो गया 0, स्पीड कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर। Starting from a stationary positions, Rahul pedaled the bicycle to attain a velocity 6 meter per second in 30 second. ओके, इनिशियल मीन्स स्टेशनरी पोजीशन से शुरू किया था, उसका साइकिल खड़ा था, मीन्स यू इसका कितना हो गया 0, और फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 6 हो गया, टाइम कितना लिया 30 सेकेंड लिया, 30 सेकेंड लिया। देन ही अप्लाई द ब्रेक सच एज द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल। तो हमको पूछा है पहले कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ सिचुएशन में एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहला सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है 6, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, मीन्स 6 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 30, सो काटूंगा कितना हो जाएगा 5, मीन्स 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया सिचुएशन 1। ओके, अभी पूछा क्या ना कि वो ब्रेक दबाना शुरू कर दिया, तो कितना में था, इसका अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड में वो था, अभी ब्रेक दबाया, वो कितना में जाके पहुंच गया, फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड हो गया फाइनल वेलोसिटी, और उसको टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, टाइम कितना ले लिया 5 सेकेंड। अभी पूछा है इस सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे कि v माइनस यू, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो इसका v कितना है 4, u कितना है 6 डिवाइडेड बाई टी कितना है 5, तो 4 से 6 चला गया, कितना हो गया -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर अभी और डाउटफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू विल से बोथ इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, कब आप बोलोगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, अगर उसका वेलोसिटी राइट एक यूनिफॉर्म में रहेगा तब चेंज इन वेलोसिटी अगर टाइम के हिसाब से यूनिफॉर्म रहेगा तब भी उसको हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 80 किलोमीटर्स पर आवर्स था, और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना था 60 किलोमीटर पर आवर था इन 5 सेकेंड। टाइम कितना दे दिया 5 सेकेंड दे दिया। देखो आपको ये क्या दिया है किलोमीटर्स पर आवर में दिया है, टाइम कितना दे दिया है सेकेंड्स में दिया है, तो ये सबको हमको सेकेंड्स को लाना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लेने के लिए हम क्या कर रहे थे 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है राइट जितना भी आएगा आपका, तो 2 में काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में काटेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड बाकी नहीं कट रहा है 200/9, और ये इसको 3 में काट दो 6, 3 में काट दो 20, और 2 में काटो 3, 2 में काटो 10, 50/3, और आप कैलकुलेट कर देना, बट इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद ही करना, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, जितना आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस टू अटेंड ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स।
फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो ट्रेन खड़ा था, मीन्स इसका u कितना हो गया 0, और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर्स दिया है। टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 600 सेकेंड्स। और वेलोसिटी आपका जो 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ओके, आपको u मिल गया, v मिल गया, टाइम भी मिल गया। तो अभी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v - u डिवाइडेड बाई t। ओके, आप सॉल्व कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ए ग्रेट पेशेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो मोशन का फॉर्मूला है। सो डेफिनेटली पेशेंसफुली पढ़िए, उसके बाद बुक्स भी पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए। थैंक यू एवरीवन।